Savita from our lab, she has undergone a training, and the training was on HIV. Now what happens is, in hospital scenario, patients are coming, and in many cases we do the HIV test. In HIV, the test is done for so many reasons, operation and all that, and sometimes just for the heck of finding out whether really the person is having HIV or not, because patient is presenting with a kind of symptomatology wherein you doubt that this patient is immunocompromised, and majority of the times the test is negative. So even if the test is negative, there is nothing to feel confident about at times, because there is a window period. So then again, a person like Savita has to go and tell them that this is negative, what needs to be done, and when again the test need to be repeated if so desired. And in cases where the test is positive, that is really a matter of concern, not only for us, also for the patient, because if somebody comes to know that he or she is HIV positive, it's a big matter of anxiety. And the reason why we are doing counseling is very simple, that anxiety element we have to reduce. And people have anxiety for so many reasons, and we know why. That is what is going to talk about, and that is why the concept has been made. So now Savita will कराएंगे तो वो हमारा पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, उस टाइम पे वो हमारा फॉल्स नेगेटिव टेस्ट होता है, और उस पीरियड को हम बोलते हैं विंडो पीरियड। विंडो पीरियड होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर आज किसी भी वायरस ने एंटर किया और हमने कल टेस्ट करवाया तो वो हमारा पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर HIV नहीं है, HIV हो सकता है। तो उसके लिए ही हमें एक कंसेंट फॉर्म भरना होता है, ठीक है। कंसेंट फॉर्म में हमें पेशेंट से पूछना होता है कि आप ये टेस्ट करा रहे हो तो किस वजह से करा रहे हो। कई बार क्या होता है, पेशेंट को खुद को डाउट होता है तो वो HIV कराने जाता है, तो उससे पेशेंट की हिस्ट्री पूछी जाती है। क्योंकि अगर सपोज करो हमारे यहाँ पे उसने टेस्ट कराया है, कल को उसका टेस्ट निगेटिव आया, वो 15 दिन बाद दूसरी जगह करा रहा है, वहाँ पर उसका पॉजिटिव हो गया, तो वो तो हमारे को ब्लेम कर देगा। तो इसलिए उसको कुछ हिस्ट्री हमें पूछनी होती है, जिस बेस पर हम उसको ये भी डिसाइड करते हैं कि आपका टेस्ट फॉल्स भी हो सकता है। अगर निगेटिव आया, आप इसको मान के मत चलिए कि ये आपका टेस्ट निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये किसी भी समय पॉजिटिव हो सकता है। अब उस बेस पर हमारे जो रिजल्ट आता है विंडो पीरियड, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। जब तक हमारा पॉजिटिव टेस्ट नहीं आता है, उस समय के बीच को हम बोलते हैं विंडो पीरियड। अब जैसे ही सपोज करो उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, हमारे पास पेशेंट आया है, अब उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब पेशेंट को हमें किस तरीके से ट्रीट करना है और किस तरीके से पेशेंट को बताना है कि ये जो आपका रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया। क्योंकि ऐसे सडनली हम पेशेंट को बताएंगे तो सबसे पहले तो कई पेशेंट की कई तरह की कंडीशन होती हैं। कई बार पेशेंट एकदम शांत हो जाता है, सदमे में बैठ जाए, अरे मुझे HIV है, और सबसे पहले उसका क्वेश्चन ये होता है कि मुझे HIV है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, या अब तो मैं मरने वाला हूँ। तो हमें पेशेंट को ये बताना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर HIV है तो आप मर ही जाओगे, आप एक नॉर्मल लाइफ भी, एक हेल्दी लाइफ भी बिता सकते हो विद HIV वायरस। उसके बाद अगर उसका पहले तो हमारा ये होता है कि अगर पेशेंट को कंडीशन देखी जाती है कि पेशेंट एजुकेटेड है, हम पेशेंट को ये बता सकते हैं कि वो HIV पॉजिटिव है। अगर वो अनएजुकेटेड है तो तब भी हम उसको बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। अगर एजुकेटेड है तो उसको एक बात को बताएंगे तो फिर भी वो समझ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हमें उसके फैमिली मेम्बर्स को बताना होता है। सपोज करो उसकी मैरिज शादी पहले से हो रखी है, उसकी वाइफ को हम बता देते हैं कि HIV पॉजिटिव है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि ये मतलब इंसान गलत है, या फिर वो और रीजन तो उसको पता नहीं होगा। हम मेडिकल लाइन वालों को तो फिर भी पता होता है कि भाई किस किस रीजन से हो सकता है, तो लेकिन जो बाहर एक नॉर्मल जो इंसान होगा उसको सिर्फ यही पता होता है कि भैया ये तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही इनका हुआ है। तो उसके बारे में भी हमें पहले उसकी जो वाइफ होती है, स्पाउस होता है कोई भी, उसको भी ये बताना होता है कि भाई नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से हो सकता है, ये इस वजह से भी हो सकते हैं। फिर हमें काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब उसका हमने बता दिया कि पॉजिटिव है, अब उसके बाद भी जो उसका जो दिमाग है वो सिर्फ इसी चीज़ में रहेगा कि नहीं अब तो मेरा मतलब लास्ट स्टेज हो गई है, अब तो मैं जीऊँगा ही नहीं, अभी कोई लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद कई बार होता है कि फैमिली सपोर्ट होता
होता है और कई बार होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। तो उस टाइम पे जो पेशेंट होता है HIV वाला, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है या फिर इतना परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। उस टाइम पे उसको एक काउंसलर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो काउंसलर जो होता है वो अननोन होता है, उसको नहीं पता। तो एक काउंसलर का काम क्या है कि वो पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो काउंसलर को होना चाहिए कि वो एक ऐसे एरिया में उसको ले जाकर बैठे जो एकदम शांत एरिया हो। उसके बाद पेशेंट की बातें सुने, लिसनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है लिसनिंग, कि पेशेंट को पूरी तरीके से सुने कि मतलब आपके साथ हुआ क्या, किस वजह से ये हुआ। अच्छा, बीच बीच में अगर वो बोलता है कि नहीं मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, हमारा कुछ नहीं, वो अच्छा आपने ऐसे किया, आपने ऐसे क्यों किया, उसमें भी वो अपनी बातें छुपा लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सुनना है, हमें सिर्फ हाँ हूँ यही करना है और कुछ नहीं। अच्छा, उसकी पूरी बातें सुनने के बाद फिर हमें क्या होता है, उतावलापन होता है कि अरे इसको अब हमें जल्दी से ठीक करना होगा और उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं जल्दी से ताकि ये ठीक हो जाए। लेकिन आधे घंटे या पौने घंटे, 1 घंटे की काउंसलिंग में भी कोई सही तरीके से उसको दिमाग में ये नहीं बिठा सकता कि भाई नहीं तुम बिल्कुल मतलब लाइफ अच्छी गुजार सकते हो, या तुमने ऐसा किया तो गलत किया, या ऐसे कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो काउंसलिंग होती है लंबे टाइम तक चलती है, उसको बीच बीच में काउंसलर के पास आना होता है। लेकिन ये काउंसलिंग करने से क्या होता है कि जो इंसान होता है, जो पेशेंट होता है, उसके दिमाग में ये हो जाती है कि नहीं मेरी भी एक लाइफ है, मैं भी अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकता हूँ, अच्छे तरीके से इसको इंजॉय कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चनिंग आती है कि उसका ट्रीटमेंट। तो इसके लिए एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है, तो जिसमें 3 दवाई का कॉम्बिनेशन होता है। बट अभी तो वो क्या है कि अभी जो तीनों दवाइयाँ एक ही मेडिसिन में कन्वर्ट हो गई हैं, तो वो सिर्फ एक गोली लेकर सुबह शाम अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से और साथ में सेफ्टी रखें, अपना लाइफ अच्छी तरीके से हेल्दी गुजार सकता है। दूसरा आता है कि अब हमारे क्वेश्चन होते हैं, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर हमें सपोज करो किसी का HIV पॉजिटिव आ जाता है और वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो क्या उसको शादी करनी चाहिए? कर सकता है शादी, बट वही है कि वो बेबी कंसीव नहीं कर सकता और कोई सेक्सुअल लाइफ नहीं जी सकता है। जी सकता है। और किसी का कोई आंसर? नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। और किसी का? तो ये एक काउंसलर का काम नहीं हो सकता, वो उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप, क्योंकि इसका अभी तक कोई लॉ पास नहीं हुआ है कि आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही एक काउंसलर उसको प्रेशराइज करेगा कि आप शादी मत करो। ये सिर्फ वो उसके ऊपर छोड़ देगा। मेरे को सपोज करो मेरे को HIV है, तो मैं इतनी तो नॉलेज अपने अंदर भरी लूँगी कि HIV किस वजह से मुझे हुआ है, या इसके मुझे किस किस को इन्फेक्शन हो सकता है, किस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सेक्स और सेक्स से होने वाला बच्चा। शादी करने का मतलब ये होता है एक लाइफ पार्टनर जो मुझे भी समझ सके, या मेरे साथ भी मेरे जो इतनी बड़ी अगर लाइफ पड़ी हुई है विद। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन? इसमें एंटी रिट्रोवायरल होता है, जिसमें 3 मेडिसिन एंटीबायोटिक्स होती है, वो तो जो हमारे कंसल्टेंट है। इसका मेडिसिन पे आप ध्यान मत दो, ये हो किस वजह से रहा है उस चीज़ को आप देखो, किस चीज़ से हमें प्रिकॉशंस लेना है उस चीज़ को देखो। So Savita is a lab technician, so she is here not to talk about medical management. Medical management is something very professional and technical, so this forum is not for that. But then you should all know how it spreads. So you should know how it spreads. Number 2, whenever in our life, be it professional life or in our day-to-day life, when we come across any person, patient or a person, we come to know that this person is having HIV or is likely to have HIV through its history or its behavior, then we should counsel them depending on the place. If it is a professional scenario, then the patient we need to maintain privacy, which is utmost important in our profession. Then comes empathy. Empathy means we should be considerate when we talk to the patient. Our environment should be such
the patient is comfortable. Unless until the patient is comfortable, they will not come out with the proper history. It's a two-way communication. Then there is a pre-test counseling also, then there is a post-test counseling also. So even if the test comes negative, know that she also told you, it is possible that the patient may still be positive. If you understand the pathology of that HIV infection, you can all save. So now, if patient comes negative, what needs to be done? She told you. If it comes positive, then there are going to be not one session, not two sessions, but number of sessions down the line, over months. Definitely. Okay, it was a wonderful session. Thanks for coming.